हे गाइस, स्वागत है आप सभी का क्लास 7th की एनसीईआरटी में चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मैं आई बटन में सारे चैप्टर्स के लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट दे दूंगी। लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन में भी लिस्ट मिल जाएंगी, सो आप वहां से और भी अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं सो चेकआउट कर सकते हैं। सो चैप्टर 7 है मार्केट अराउंड अस। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए इसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि जितने भी जो हमारे आसपास मार्केट्स होते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, ऑब्वियसली आपके शहर में भी कोई ना कोई मार्केट तो होंगे ही। अब वो मार्केट जो है वो किस किस तरीके से होते हैं, मार्केट जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब मार्केट तो एक ही होता है जहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे सब्जियां मिल जाती हैं, साबुन मिल जाता है, टूथपेस्ट, मसाले, ब्रेड, बिस्किट एंड हमारे जो यूज की चीजें हैं वो सभी मिल जाती हैं एक मार्केट में। लेकिन मार्केट के अगर आप तरीके देखें तो कुछ लोग जो होते हैं उनके पास ज्यादा, जिनके पास बजट नहीं होता है, ये शॉप वगैरह नहीं होती हैं, तो आपने देखा होगा कि रोड के किनारे अपनी शॉप लगाकर कोई भी सामान बेचते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि साप्ताहिक बाजार भी होता है, जो ओनली ये साप्ताहिक बाजार ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े शहरों में भी देखने को मिलता है, इवन छोटे टाउन्स में भी देखने को मिलता है कि यानी वीक में वन डे जो है वो मार्केट, साप्ताहिक बाजार के नाम से मार्केट होता है, वहां पे आपको डेली जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी मिल जाएंगी। साथ ही में मार्केट्स में आप बड़े बड़े मॉल वगैरह भी देखते होंगे, वहां पे भी आपको, उस मॉल में भी आपको काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा कहीं हम लोकल की मार्केट जाते हैं तो अलग अलग शॉप होती हैं, अलग अलग शॉप अलग अलग कैटेगरी की, जैसे आपको कपड़ों की शॉप मिल जाएगी, बर्तनों की शॉप मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में दिखाई गई है कि ये बुक्स की शॉप है। अब देखिए कितनी बड़ी ये बुक की शॉप है, यहाँ पे कॉमिक्स वगैरह सारी चीजें जो है वो दिख रही हैं। यहाँ पे सब्जी लेते हुए महिलाएं दिखाई गई हैं। ये कपड़ों की शॉप है, ये सामान वगैरह की जो जरूरत की। अब यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, नॉर्मली हम इतने बढ़िया डिजाइनर वे में तो सामान पर्ची बनाकर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी याददाश्त होती है, वो उनको पर्ची बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, इवन मेरे फादर ही हैं, अगर उनसे आप कोई भी सामान लाने को बोलिए मार्केट में, सो डेफिनेटली वो नाइट में नहीं आने वाला है, बट अगर आप उनको पर्ची बना के दे दीजिए सो डेफिनेटली जो है वो नाइट में सामान आ जाएगा, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता है कि सामान जो है वो क्या क्या लाना है, सो उन्हें भूल जाता है। तो बहुत सारे लोग हम में से ये होते हैं कि जब हम महीने भर का राशन वगैरह लेने जाते हैं, सो इस टाइप की एक जैसे हम मेन्यू या जो भी है वो डिसाइड कर लेते हैं, पूरा पर्ची लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आप ये किराने वगैरह की शॉप देख पा रहे हैं, ज्वेलरी शॉप देख पा रहे हैं। सो मार्केट में अलग अलग शॉप्स होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है साप्ताहिक बाजार का। आखिर ये साप्ताहिक बाजार नाम क्यों पड़ा? साप्ताहिक बाजार इस मार्केट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हफ्ते में एक ही दिन लगता है। यहाँ पे सारी दुकानें जो हैं, अब साप्ताहिक बाजार में एक चीज याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो भी मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं वो सारी पक्की दुकानें ही हों, क्योंकि कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं, जैसे रोड के किनारे जो लोग होते हैं वो ऐसे एरियाज में, ये रोड के किनारे नॉर्मली बैठ के अपना सामान जो है बेचते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता, ये हैंड टू माउथ होते हैं, या इनके पास अपने सिर्फ एक्सपेंशन के लिए, खर्चे के लिए ही एक्स्ट्रा ये निकाल पाते हैं। सो व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम पर में उन्हें समेट लेते हैं, जनरली हमें यही देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे जो है मार्केट, हर जगह कहीं भी आप देखिए साप्ताहिक बाजार लगते ही है। आपके शहर में हो सकता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे किसी भी दिन लगते हों, उस मार्केट जो है वो लगते हैं, वहां पे सारी जरूरत की चीजें जो है वो मिल जाती है। अब साप्ताहिक बाजारों में बहुत बार ऐसा भी होता है, नॉर्मली आप चीजों को, अगर किसी भी चीज को कंपेयर करना हो ना, तो आप कंपेयर में आप प्राइसेस देखिएगा, आपको काफी सारी चीजों में जो प्राइसेस होंगे वो बहुत फर्क दिखना। देखिए आज के टाइम में ऑनलाइन में भी आपको सारा सामान उपलब्ध हो जाता है, बट वहीं आप उसी चीजों के प्राइसेस देखिएगा तो वो आपको ऑनलाइन या आप अपने ऑफलाइन मार्केट में जाके देखिएगा तो आपको चीजें जो है वो सस्ती पड़ेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए भैया, वो लेकर आया है, उसे जो है कैटलॉग तैयार करना है, पूरी चीजें जो है वो लिस्ट करनी है ताकि आप उनको देख पाओ। उसके बाद जो भी जहां से भी वो सेल कर रहा होगा, उसका डिलीवरी चार्जेस भी देना है व्हीकल का।
सो ये चीजें महंगी हो जाती हैं। वहीं आप अगर देखिए, अब अगर नॉर्मल आप मार्केट में भी देख सकते हो कि कोई वही चीज अगर आप मॉल वगैरह से खरीदते हो, सेम वही क्वालिटी जो भी आपको मिल जाएगी वो मॉल में ज्यादा महंगी मिलेंगी, उससे सस्ती जो है वो दुकानों में मिलेंगी। एंड जो सबसे सस्ती जो रोड किनारे नॉर्मली पटरी रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं, जो वो शॉप लगाते हैं, तो वहां पे सारी चीजें जो हैं वो हम ऐसा देखते हैं कि हमें कम उसमें मिल जाता है। क्यों? अब उसका रीजन भी ये है कि नॉर्मली जो रोड किनारे लोग लगा लेते हैं, या जो जिन्हें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, जैसे ठेले वगैरह पे कोई लोग लगा लेते हैं, सो उन्हें जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट को भी नहीं पे करना होता, बिजली का बिल वगैरह उन्हें देना नहीं होता। कुछ दुकान सरकारी शुल्क वगैरह होता है थोड़ा उस एरिया में लगाने का, सो वो उन्हें देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम दुकानों में देखें तो दुकानों में बिजली का बिल देना पड़ता है, सरकारी शुल्क देना पड़ता है, और साथ ही में वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो तनख्वाह वगैरह देनी होती है। सो इसीलिए आप देखते हैं कि जो प्राइसेस होते हैं वो प्राइसेस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। इवन मोहल्ले में भी दुकानें होती हैं, सो मोहल्लों में भी आपने दुकानें, वहां पे भी हमारे रोजमर्रा की चीजों में देखिए साप्ताहिक बाजार में सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि हमारी डेली लाइफ में भी कुछ अलग अलग चीजें नीड होती हैं। अब जैसे हम मिल्क जो है वो डेली का लाके नहीं रख सकते ना, ब्रेड बटर वगैरह डेली का नहीं लाके रख सकते। सो वो हमारे मोहल्ले में भी दुकानें होती हैं, वो नीड्स हमारी जो है वो फुलफिल कर देती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सुजाता और कविता का एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या करती हैं, एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान में जाकर किराने का सामान खरीदने जाती हैं। अब उन्होंने यहाँ पर देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी। दुकान में मालकिन जो थी वो कुछ उनकी हेल्प भी हेल्प कर्मचारी जो थे वो सामान देने में हेल्प कर रहे थे। फाइनली जो है अब उन्होंने क्या किया, सुजाता और कविता ने सामान खरीदा, और वो सामान जो खरीदती थी वो कैसे खरीदती थी, महीने के हिसाब से उसका जो पेमेंट था वो महीने के स्टार्टिंग में या लास्ट में दे दिया जाता है। सो बुक वगैरह डायरी वगैरह में वो क्या करती हैं कि अपना सामान जो भी उनको जरूरत का सामान था, जैसे जो भी इस दुकान में दिख रहा है, जो भी उनकी जरूरत का सामान था सो उन्होंने खरीदा। अब वो उन्हें सामान खरीदने वगैरह में, तोलने वगैरह में टोटल जो है वो 20 मिनट्स लग गए। अब उस 20 मिनट्स में उन्होंने जो सामान खरीदा था वो कितने का खरीदा था, अप्रोक्स रुपीज 3000 का खरीदा था। सो उन्होंने यहाँ पे 3000 रुपीज नहीं दिए दुकानदार को। अब उन्होंने किया क्या, यहाँ पे उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने वो डायरी में नोट करवा लिया और सारा सामान ले गई। अब वहां पे जो पे करती थी वो पे जो है वो मंथली के हिसाब से करती है। सो मोहल्ले में ये चीजें, अब साप्ताहिक बाजार में ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि दुकानदार जो है, हाँ कुछ दुकानदार जो है वो हो सकता है हमें जानते हो, लेकिन सारे दुकानदार नहीं जानते। नॉर्मली हम अगर उसमें देखते हैं कि मोहल्ले वगैरह में तो हमें उधारी या इस तरीके से चीजें जो हैं वो बहुत सारी मिल जाती है। उसके अलावा सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों, कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक वगैरह भी दिखाई देते हैं, साप्ताहिक में भी दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही डेली हमें दिखाई दे जाते हैं। सो अभी हमने दो मार्केट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है मॉल का। मॉल में भी जैसे ही मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो यहाँ पे अंजल है, अंजल मॉल है एक। सो अंजल मॉल जो है ये 5 मंजिला एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है वो मिलते हैं। सो अब यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाने की चीजें, कुछ घरेलू सामान, जैसा कि एक हर मॉल में होता है। आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉल्स वगैरह तो ऐसे हैं कि उन्होंने अब जो है वो थिएटर वगैरह भी वहीं पे बना लिए हैं, और अलग अलग खाने की चीजें जो है वो मिल जाती है। इवन आप शॉपिंग भी कराइए, अपने डेली यूटेंस जो भी डेली आपकी नेसेसिटी है वो आप सामान भी ले आइए, साथ में एंटरटेनमेंट आपको सभी जो है वो एक जगह मिल जाएगा। बहुत सारे मॉल्स ऐसे भी होते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि तीसरे तले में दो फ्रेंड्स है, ये घूम रही थी। सो इन्होंने घूमते हुए ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच जाती हैं। चूंकि सुरक्षा कर्मचारी जो है वो देखिए रोक किसी को नहीं सकते हैं, लेकिन वो उन्हें इस नजरों से देख रहा था जैसे उन्हें रोकना चाह रहा हो, बट वो रोकता नहीं है। अब जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने
कपड़ों पर कीमत की पर्चियां देखी जिसमें जो टैग देखे वो अप्रोक्स 3000 से कम का कोई कपड़ा वहां पे मॉल में था ही नहीं। तो वो अपनी फ्रेंड से बताती हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस है वो साप्ताहिक बाजार से लगभग 5 गुना ज्यादा है। अगर तुम क्या करती हो, नॉर्मली साप्ताहिक बाजार में या नॉर्मल मार्केट में आप चलती हो तो आपको इससे 5 गुना कम में भी ये जो कपड़े हैं वो मिल जाएंगे। इवन हम मॉल में देखते हैं, मॉल में भी तो आप देखिए ना कि उस के लिए भी तो सारी चीजें जो होती है, एसी वगैरह वो सब, तो वो सब अपने से थोड़ी पे करेंगे, वो सब कस्टमर से ही तो लिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमने दो प्रकार के बाजार देख लिए। अब जो देखना है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में देखना है। तो यहाँ पे साप्ताहिक बाजार और दूसरा जो है वो पड़ोस की दुकानों की बाजार, ये सारा हमने देख लिया। अब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मॉल कहा जाता है। मॉल जो होते हैं इनमें ब्रांडेड सामान भी मिलता है। अब ये ब्रांडेड सामान तो मिल जाता है लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी नो डाउट बहुत अच्छी होती है, बट क्या होते हैं, महंगे होते हैं। हर कोई जो है वो मॉल के कपड़े वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये हमने जितने भी मार्केट्स के कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब बाजारों की श्रृंखला के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग हम कोई भी मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, सो ऑब्वियसली वहां पे जो दुकानदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से सामान लेकर आते हैं तभी वो बेचते हैं। सो उनके पास भी जैसे अब जैसे यहाँ पे एक वही सब्जी के थोक विक्रेता के बारे में, एक व्यापारी के बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है, सब्जियां जो है ये थोक में ले आता है, फिर वहां से जो सब्जी वाले होते हैं वो नॉर्मली इनसे सब्जियां खरीद के लेके जाते हैं और फिर लोगों को बेचते हैं। सो एक थोक बाजार, सॉरी, एक थोक बाजार का भी कॉन्सेप्ट होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमें वस्तुएं जो हैं ये बंडल में या बंच में मिल जाती हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं तो एक मैगी की अगर हम मान लेते हैं कि हमें एक मैगी की आवश्यकता है, तो वो नॉर्मल मार्केट में ये एक मैगी जो है ये मिल जाती है। बट वहीं अगर आप देखिए कि थोक बाजार में, सो ये थोक बाजार में मान लेते हैं कि एक मैगी का प्राइस जो है ये 10 रुपीज है। बट अगर जो दुकान में बेची जा रही है अगर उस मैगी को भी वो 10 रुपीज में ही खरीद के लाता है और हमें भी अगर 10 रुपीज में ही बेचता है, तो सिंपल बात है कि उसको किसी भी प्रकार की फायदा नहीं होगी। बट थोक में क्या होता है, मान लीजिए वो 100 रुपीज के लेकर आता है, सॉरी 100 पीस लेकर आता है, और ये जो 100 पीस है उसमें उसे मान लीजिए कि 100 रुपए या 200 रुपए जो है वो कम की मैगी मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, थोक में वस्तुएं जो होती हैं वो थोड़ा सस्ते दामों में मिल जाती हैं, और यही जो 100 200 है वो थोड़ा अपना अलग से कमा सकता है। अब यहीं पे आफ्ताब जो है ये एक सब्जियों का थोक व्यापारी है। ये वैसे ही करता है कि थोक में सामान जो है वो ले आता है और फिर लोगों को बेचता है। अब हर जगह बाजार, अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जो है वो हर जगह अवेलेबल हो गए हैं। अब तो नॉर्मली जो है ये ऑनलाइन का भी, ऑनलाइन भी अब तो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन भी इजिली मिल जाती हैं। उसके अलावा मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो मॉल वगैरह में हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग तरीके की मिलती हैं। बाजार, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाजार और समानता। अब इसमें आप देखिए कि बाजारों की नजर में हमने साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभी के बारे में देखा, लेकिन अगर हम इनके बारे में देखें तो ये जो होते हैं ये सभी जो है एक समान नहीं होते। देखिए इनके पास जो है कोई कम लाभ कमा पाता है, कोई ज्यादा लाभ कमा लेता है। अब डिपेंड लोकेशन पर भी करता है ना। मान लीजिए कि दोनों ही व्यक्तियों के पास 100 100 रुपीज का बजट है, इस व्यक्ति के पास भी 100 रुपीज का बजट है एंड इस व्यक्ति के पास भी 100 रुपीज का बजट है। अब मान लेते हैं कि ये 100 दोनों ही जो है चाय लगाते हैं। अब ये एक पर्सन ए नाम का व्यक्ति है, ये किसी कोचिंग स्कूल वगैरह के पास लगाएगा जहाँ पे बच्चे वगैरह बहुत ज्यादा हैं, और ये नॉर्मली कोई एरिया वगैरह में लगा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, भीड़ वगैरह नहीं इनके पास आती है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा अर्न करेंगे, क्योंकि इनका सामान ज्यादा बिकेगा, इनकी चाय ज्यादा बिकेगी। वहीं मुकाबले में इनके पास मान लीजिए दिन के अगर 50 कस्टमर ही आते हैं और इनके पास दिन के 500 कस्टमर आते थे, तो दोनों के पास ही 100 100 रुपीज, बट इन्होंने जो मुनाफा कमाया वो इसमें ज्यादा कमाया। सो इस तरीके से मार्क अगर उसमें हम देखें तो बहुत ज्यादा वो देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट स्लाइड से चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है। सो चैप्टर 8 हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज हमें चैप्टर 7 डिस्कस करना था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
थैंक यू। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड अगर किसी भी तरीके के आप सजेशंस वगैरह देते हैं, सो उसके लिए भी आप कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।